जय श्री राम व्यूवर्स। आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट, जो कि महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ज़रूरी भी है। ज़रूरी इसलिए क्योंकि हमें एक एस्ट्रोलॉजी करते समय जिन सवालों का जवाब हमें ज़्यादा देना पड़ता है, अक्सर देना पड़ता है, वो सवाल है करियर से जुड़ा हुआ सवाल कि मेरा करियर कैसा रहेगा, जॉब करूँगा या बिजनेस करूँगा, जॉब गवर्नमेंट मिलेगी क्या, बिजनेस करूँ या फिर बिजनेस करूँ तो कौन सा बिजनेस करूँ, वगैरह वगैरह। तो इन सवालों का जवाब जो है हमें बड़ी एक्यूरेसी के साथ में देना पड़ता है, क्योंकि आदमी कोई कोई भी व्यक्ति जो है भरोसा करके हमारे पास में आता है और उस भरोसे को कायम रखना हमारी जिम्मेदारी होती है। अदरवाइज जो है ना, हमारी विश्वसनीयता में कमी आती है, और विश्वसनीयता में अगर कमी आती है तो फिर हमारा कॉन्फिडेंस भी डाउन होता है। इसीलिए आज मैं इन सवालों का जवाब किस प्रकार से देना है, इसी विषय को लेकर जो है आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। तो आइए इसे हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें अक्सर ये बात सुनने को मिल जाती है कि भाई मेरी तो कुंडली ही खराब है, मेरे तो ग्रहमान अच्छे नहीं चल रहे, मेरी तो दशाएं अच्छी नहीं चलती है, वगैरह वगैरह। परंतु ये आधा सच है। देखिए, ये बात सच है कि हर कुंडली की अपनी अपनी खासियत होती है, हर कुंडली की अपनी अपनी स्ट्रेंथ होती है। अगर उस स्ट्रेंथ के अनुसार जो है हम काम करते चले हैं तो हमें जो है अपना काम में सफलता हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि क्योंकि भगवान ने जो है हमें जो भी कुछ दिया है ना, वो एकदम परफेक्ट दिया है। उसका एक मार्ग जो है हमें बताया गया है कि आपको इस मार्ग से चलना है, ये काम जो है करना है तो इस प्रकार से करना है। अगर हमने वहाँ किसी प्रकार की जो है चूक की, हम मार्ग से भटक गए, तो फिर हमें परेशानियों से भी कोई नहीं बचा सकता। ये मार्ग जो है बताना एक एस्ट्रोलॉजर की जो है जवाबदारी होती है, और इस जवाबदारी को पार पाड़ना बहुत ज़रूरी होता है। और किस तरह से जो है इस जवाबदारी को हैंडल करना है, इसकी प्रैक्टिस जो है ज्योतिषी को पहले से ही करके रखनी पड़ती है। अपना होमवर्क अच्छी तरह से करके रखना पड़ता है। तो ये इतना निश्चित है कि व्यक्ति को जो है ना, जो काम करना है वो उसका पैटर्न एक निश्चित है। क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और क्यों करना है। अब इन सवालों का जो है एक्यूरेसी के साथ में जवाब पाने के लिए जो है हमें देखनी पड़ती है दशाएं, कि दशाएं क्या कहती हैं। जब दशाएं यानी कि वो एक पीरियड, बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड, जो हमें किसी काम करने के लिए जो है सपोर्ट करता है। और वो पीरियड जो है अचानक ही चेंज हो जाए, उसमें बदलाव आ जाए, तो जो काम हमारे पहले से चल रहे होते हैं वो अचानक से रुक से जाते हैं। और फिर अचानक से रुकने का मतलब है कि परेशानियों का शुरू हो जाना। जैसे आप समझ लीजिए, एक बार जो है किसी की फोर्थ लॉर्ड की जो है दशाएं चल रही है, और वो व्यक्ति जो है घर पे ही लोगों को जो है ट्यूशन कराना शुरू करता है। ठीक है ना। फोर्थ लॉर्ड की दशा शुरू होते ही वो व्यक्ति जो है एक लोगों को जो है, बच्चों को जो है ट्यूशन कराना शुरू करता है, और ये काम उसका जो है बहुत ही फलता फूलता है। और चूंकि ये फोर्थ लॉर्ड की दशा है तो व्यक्ति का काम भी जो है अच्छा चल रहा है, बराबर। वो परंतु जैसे ही उस दशा का जो है समापन होता है और जो है नेक्स्ट दशा शुरू होती है, और वो उसकी जो है कंप्लीट जो है अपोजिट दशा शुरू होती है। तो जैसे ही जो है वो दशा शुरू होती है, इसका काम जो है धीरे 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 कम होना शुरू हो जाता है। और फिर अचानक जो है उस पे जो है ब्रेक सा लग जाता है। तो फिर ऐसे ही समय जो है लोग हमारे पास में आते हैं और पूछते हैं कि भाई मेरा काम पहले तो बहुत अच्छा चल रहा था, अचानक ऐसा क्या हो गया कि मेरा काम ही जो है रुक सा गया। तो इन्हीं सवालों का जवाब हमें जो है एक्यूरेसी के साथ में देना पड़ता है। और
इन्हीं सवालों का जवाब देने के लिए आज हम जो है आपके सामने हाजिर है। तो आइए इसे हम जो है उदाहरण के द्वारा समझते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास में एक जो है कुंडली है। समझ लीजिए कि इसमें जो है अभी ये समझ लीजिए क्या, ये सामने ही है। अभी इस व्यक्ति की कुंडली में ये चंद्रमा की दशा जो है चालू है, ठीक है। तो यहाँ चंद्रमा की दशा चालू है तो हम चंद्रमा को जो है यहाँ पर लगन बना लेते हैं, ठीक है ना। ये समझे आप मेरी बात को। ये चंद्रमा की दशा जो है अभी इसकी चालू है, ठीक है ना। तो इस चंद्रमा को हम क्या करते हैं, लगन बना लेते हैं। तो ये हमने, आप देखिए इधर, ये आपका हमने लगन बना लिया, ठीक है ना। तो ये लगन के अंदर आ गई आपके कर्क राशि, कर्क लगन हो गया ये। तो यहाँ से हम करियर को देखते हैं। करियर के लिए हम कौन से घर को देखते हैं, 10वें घर को देखते हैं। तो यहाँ से 10वां घर कौन सा हुआ, ये 10वां घर हुआ आपका ये इधर। तो 10वें घर के अंदर हमें क्या देखना है कि 10वें घर के अंदर ग्रह कौन सा बैठा हुआ है। यहाँ ग्रह बैठा हुआ है बृहस्पति ग्रह, ठीक है। तो बृहस्पति की ग्रह की राशियां कौन कौन से घर के अंदर बैठी हुई है, ये बृहस्पति की जो है राशियां यहाँ बैठी हुई है, ये 9वें घर के अंदर और 6ठे घर के अंदर। अगर ये व्यक्ति हमसे पूछता है कि भाई मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, तो फिर आपका क्या जवाब होगा। क्योंकि जुपिटर यहाँ जो है 6ठे घर से संबंध रखता है, इसलिए व्यक्ति के लिए जॉब ज़्यादा बेटर होगी। समझे मेरी बात को। चंद्रमा की दशा चल रही है, व्यक्ति आपसे सवाल कर रहा है कि मेरा करियर कैसा रहेगा, मैं क्या करूं, जॉब करूं या बिजनेस करूं, या बिजनेस करूं तो कौन सा बिजनेस करूं। तो यहाँ पर चंद्रमा की दशा चल रही है, चंद्रमा को हमने लगन बनाया और करियर हम देखते हैं 10वें घर से। तो यहाँ चंद्रमा से हम 10वां घर गिनेंगे तो ये 10वां घर जो है आया यहाँ पर। 10वें घर के अंदर ग्रह कौन सा बैठा हुआ है, बृहस्पति ग्रह। तो हमें अब ये देखना है कि बृहस्पति की राशियां कौन कौन से घरों में पड़ रही है। ये बृहस्पति की राशियां पड़ रही है ये 6ठे घर के अंदर और ये 9वें घर के अंदर। तो अब इतना तो हमें अच्छी तरह से जो है समझ ही लेना चाहिए कि इस व्यक्ति को इस चंद्रमा की महादशा में अगर कोई काम करना चाहिए तो वो है 6ठे घर से संबंधित या फिर जो है 9वें घर से संबंधित। इन दो घरों से संबंधित व्यक्ति ने कोई काम किया तो व्यक्ति को जो है सफलता मिलना निश्चित है। क्योंकि ये प्रकृति ने जो है हमें जो है ये मार्ग बताया है कि आप जो है 9वें घर से जुड़ के काम कीजिए या फिर जो है 6ठे घर से जुड़ के काम कीजिए। व्यक्ति का सवाल है कि मैं जॉब करूं या बिजनेस करूं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है छठे हाउस की सिग्निफिकेशन जो है आपको ये बताती है कि इस व्यक्ति को जो है जॉब ज़्यादा बेटर रहेंगी, ठीक है। और अगर वो बोलते हैं कि मेरे को तो भाई जॉब नहीं करनी है, मेरे को तो जो है बिजनेस करना है, तो बिजनेस कौन सा करना है, 6ठे घर से संबंधित करना है। 6ठा घर किसका है, सर्विस का। सर्विस बेस्ड बिजनेस, ऐसा बिजनेस जिसके अंदर हम लोगों को सर्विस देते हैं और उस सर्विस के बदले हम जो पैसा लेते हैं, इसी प्रकार के बिजनेस जो है हम यहाँ पर इसको करने का सजेशन देंगे। और तो सर्विस बेस्ड बिजनेस किस प्रकार के होते हैं, जैसे आप जो है किसी रिपेयरिंग का काम करने की जो है सर्विस देते हो किसी को, भाई कॉन्ट्रैक्ट लिया कि भाई मैं आपका साल भर तक काम करूँगा, साल भर का कॉन्ट्रैक्ट लिया। जैसे ही उसकी जो है कोई मिस्टेक वगैरह होती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो वहाँ जाके उसको जो है सर्विस देने का काम जो है करता है, वो सर्विस बेस्ड बिजनेस हो गया। ठीक इसी प्रकार से जैसे कोई जो है फूड डिलीवरी का काम है, आपने आप किसी फूड का जो है प्रोडक्शन करते हो और जो है आपके पास किसी प्रकार की जो है रिक्वायरमेंट आती है तो उसको घर पे ले जाके आप सप्लाई करते हो, तो ये हो गया आपका सर्विस बेस्ड बिजनेस, ठीक है ना। तो इस व्यक्ति को जो है आप सर्विस बेस्ड बिजनेस करने की जो है सलाह दे सकते हो, और अगर ये जॉब करे तो फिर जो है सबसे ज़्यादा बेटर, ठीक है। अब समझो यहाँ पर जो है ये दशा जो है चंद्रमा की दशा नहीं चल रही है अभी। एक सेकंड के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये बृहस्पति की दशा चल रही है, ठीक है ना।
कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं कि इस व्यक्ति की दशा इस समय जो है बृहस्पति की चल रही है, तो हमने बृहस्पति को लगन बना लिया, ये हमने बृहस्पति को लगन बनाया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम करियर देखेंगे 10वें घर से, तो बृहस्पति से 10वां घर जो है आ गया आपका ये इधर, ठीक है ना। तो 10वें घर के अंदर जो है ग्रह कौन है यहाँ पर, वीनस, शुक्र। तो हमें सबसे पहले ये देखना है कि शुक्र की राशियां कौन कौन से घरों में पड़ती है। इस कुंडली में शुक्र की राशियां पड़ रही है आपके 7वें घर में और दूसरे घर में। तो इतना हम जो है कस्टमर को बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते हैं कि भाई आप जो है इस महादशा में, बृहस्पति ग्रह की महादशा में आप जो है दूसरे घर का काम कीजिए या फिर जो है 7वें घर से जुड़ा हुआ कोई काम कीजिए, आपको जो है किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आएगी। अगर आप इन घरों को छोड़ के कोई दूसरा काम करते हैं तो आपको जो है तकलीफें आना निश्चित है। अब दूसरा घर का काम कौन सा हुआ, आप फैमिली से जुड़ा हुआ कोई जो है काम कर सकते हैं, फैमिली बिजनेस का, और या फिर जो है बैंकिंग से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। और सेकंड हाउस जो है खान पान का होता है, तो आप खान पान से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, या फिर आप जो है ज्वेलरी से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, ओके। या फिर आप जो है 7वें घर का काम कर सकते हैं। 7वां घर किसका आता है, पार्टनरशिप का। आप कोई पार्टनरशिप में आप कोई बिजनेस कर सकते हैं, ओके। या फिर जो है आप कोई 7वां घर होता है इंडिविजुअल बिजनेस का, तो आप इंडिविजुअल बिजनेस कोई कर सकते हैं। तो व्यक्ति दूसरा सवाल आता है कि मैं जॉब करूँ या बिजनेस करूँ, तो यहाँ पर जो है 6th हाउस का कहीं भी जो है एक्टिवेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर 7th हाउस एक्टिवेट हो रहा है। तो आप उसको ये बोल सकते हैं कि भाई आप जॉब करना आपके लिए सही नहीं रहेगा, आप बिजनेस कीजिए, ठीक है ना। और बिजनेस कौन सा करना है, दूसरे घर से संबंधित या फिर जो है 7वें घर से संबंधित, ठीक है। अब समझ लीजिए यहाँ पर जो है बृहस्पति ग्रह की भी दशा नहीं चल रही, यहाँ पर समझो कि शुक्र ग्रह की दशा चल रही है। कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं, नहीं चल रही है परंतु कुछ समय के लिए हम मान लेते हैं कि इस व्यक्ति को जो है शुक्र ग्रह की दशा चल रही है। तो यहाँ पर जो है इस वीनस को हम जो है लगन बना लेते हैं, ये हमने इसको लगन बना लिया। अब वीनस लगन में आने के बाद में 10वें घर के अंदर जो है हम कैरियर को देखते हैं, तो हमें सीधा 10वें घर के अंदर जंप मारना होगा, ठीक है। तो 10वें घर के अंदर ग्रह कौन सा बैठा हुआ है, राहु। तो आपको राहु से जुड़ा, राहु की अपनी तो कोई राशियां होती नहीं है, राहु की अपनी कोई राशियां नहीं होती, तो राहु से संबंधित आप कोई काम कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे आप जो है वायरलेस जितने भी काम है वायरलेस, बराबर ना, जैसे आप इंटरनेट का काम हुआ या फिर जो है टेलीकम्युनिकेशन का काम हुआ जिसमें जो है वायरलेस होता है, ठीक है ना। तो वो इस प्रकार के काम जो है आप कर सकते हैं। या फिर जो है इस राहु के ऊपर दृष्टि कौन दे रहा है, ये जुपिटर की दृष्टि आपके राहु के ऊपर आ रही है, ठीक है। तो आप बृहस्पति ग्रह से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह की जो है राशियाँ कौन कौन से घरों में पड़ती है इस कुंडली में, ये आपके देखिए 3rd हाउस से जुड़ी हुई राशि है, और ये आपकी जो है ये 9th, ये आपकी जो है 12वें घर से जुड़ी हुई राशि है। तो आप जो है इस राहु की ये शुक्र की महादशा में आप जो है या तो राहु से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं या बृहस्पति से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं। यहाँ पर राहु के मैंने आपको बताया इधर, और यहाँ बृहस्पति की राशियाँ चूंकि आपके जो है 12वें घर में पड़ रही है और तीसरे घर में पड़ती है। आप तीसरे और 12वें से जुड़ा हुआ कोई काम जो है करके सफलता हासिल कर सकते हो। तीसरा काम किसका है, इंटरनेट का है, मार्केटिंग का है, ट्रैवलिंग का है, और 12वां किसका है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का है। तो आप जो है ये ट्रैवलिंग का काम भी कर सकते हैं, और या फिर जो है 12वां अगर एब्रॉड का भी, तो आप एब्रॉड में भी काम कर सकते हैं, आपको जो है सफलता मिलेगी। और एब्रॉड का तो आप काम करें तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु जो होता है ना वो एब्रॉड का कारक ग्रह है। राहु ग्रह जो होता है ना एब्रॉड का कारक ग्रह है, तो आप एब्रॉड का काम तो वैसे भी कर सकते हो उस कारक ग्रह को देखते हुए। और चूंकि यहाँ पर जो है बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है, ये राहु जो है जुपिटर के जो है ये इफेक्ट में आने वाला है, प्रभाव में आने वाला है। और जुपिटर जो यहाँ 12वें घर को लेके चल रहा है, तो यहाँ पर जो है ये डबल चेकिंग हो गया। तो ये व्यक्ति अगर समझो यहाँ पर इस वीनस की महादशा में
ये व्यक्ति वीनस की महादशा में यदि एब्रोड में कोई काम करता है तो उसको ज़बरदस्त सफलता हासिल होने वाली है। इसको सफलता हासिल करने से कोई रोक नहीं सकता। बड़ी कॉन्फिडेंस के साथ इस व्यक्ति को ये सलाह दे सकते हैं। ठीक है, अभी समझो आपके जो है हम इसको जो है समझ लेते हैं कि ये दशा जो है इस समय जो है सूर्य की चल रही है। तो सूर्य को हमने जो है यहाँ पर लगन में लेके आए। तो अब लगन में लेके आने के बाद में हम जो है इसका करियर डिसाइड करते हैं 10वें घर से। तो हम 10वें घर में देखते हैं कि 10वें घर के अंदर जो है सिंह राशि आई वाली है, परंतु यहाँ पर कोई ग्रह बैठा हुआ नहीं है। ठीक है, परंतु यहाँ दृष्टि की देखें तो सीधी दृष्टि किसी की भी नहीं पड़ रही, और ना ही जो है यहाँ पर जो है ये मार्स की दृष्टि जो है 10वें घर पे पड़ रही है, और ना ही जो है सैटर्न की दृष्टि 10वें घर में पड़ रही है। यहाँ पर जो है जुपिटर की दृष्टि जो है ये 10वें घर के ऊपर पड़ रही है। देखो, ठीक है ना। तो इस कुंडली में जुपिटर कौन कौन से घरों को लेकर चल रहा है ये हमें देखना है। यहाँ पर देखिए जुपिटर की राशियां पड़ती है 5वें घर के अंदर और दूसरे घर के अंदर। तो ये सूर्य की महादशा में, ये सूर्य की महादशा में और या फिर ये मार्स की महादशा में, इन दोनों में से किसी भी ग्रह की अगर दशा चल रही हो और व्यक्ति आपके सामने ये सवाल रखता है कि मैं क्या करूं, कौन सा बिजनेस करूं, तो इसको आपको क्या सलाह देनी है कि आप दूसरे घर से जुड़ा हुआ काम कीजिए या फिर जो है 5वें घर से जुड़ा हुआ काम कीजिए। क्यों कीजिए? क्योंकि यहाँ 10वें घर के अंदर कोई ग्रह तो नहीं है, परंतु 10वें घर के ऊपर ये बृहस्पति ग्रह की जो है दृष्टि पड़ रही है। ये 10वां घर जो है जुपिटर के प्रभाव में आया हुआ है। तो हमें जुपिटर से जुड़ा हुआ काम कोई करना है, और जुपिटर की जो राशियां हैं वो दूसरे घर के अंदर पड़ रही है और 5वें घर के अंदर पड़ रही है। तो आप दूसरे घर से जुड़ा हुआ कोई काम करके सफलता हासिल कर सकते हो, या फिर 5वें घर से जुड़ा हुआ काम करके अपने आप को जो है सफल बना सकते हो। दूसरे घर का काम कौन कौन से हैं जो मैंने आपको पहले ही बताया, या फैमिली से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, या फिर जो है आप बैंकिंग से जुड़ा हुआ काम कर सकते हैं, या फिर जो है आप खान पान या ज्वेलरी से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं। और 5वें घर की बात करें तो आप जो है किसी चीज़ का प्रोडक्शन का काम करके शुरू कर सकते हैं, या फिर आप एंटरटेनमेंट से जुड़ा हुआ कोई काम कर सकते हैं, या आप जो है यहाँ पर किसी को जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करने का काम कर सकते हैं। आते हैं ना भाई, किसी का जो है प्रॉब्लम को सोल्व आउट करना, और प्रॉब्लम को सोल्व आउट करके जो है कोई काम करते हैं, उसके अंदर भी आपको बड़ी ज़बरदस्त सफलता मिल सकती है। और साथ ही साथ जो है ये 5वां घर जो होता है ना, ये आपके जो है ना खेल कूद का भी होता है। आप खेलों के अंदर अपने खेल कूद में भी जो है आप अपना करियर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जो है प्रेडिक्शन करने का एक तरीका हुआ कि भाई जब जिस ग्रह की आपकी दशा चल रही है, आप उस ग्रह को आपको लगन बनाना है, और लगन से आपको 10वें घर को देखना है। 10वें घर में जो राशि पड़ती है या 10वें घर के अंदर जो ग्रह पड़ता है, उस ग्रह को आपको जो है पकड़ के रखना है। वो ग्रह क्या बोलता है, वो ग्रह जिन राशियों को लेकर चलता है, जिन घरों को लेकर चलता है, उन घरों को ध्यान में रखकर आपको जो है प्रेडिक्शन करना है कि आपको जो है कौन सा काम करना है। इसको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जैसे इसी कुंडली में जैसे समझो कि आपका सन या मार्च की दशा चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर 10वां घर जो है यहाँ पर जो है ये पड़ता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है कोई ग्रह नहीं है, परंतु यहाँ जुपिटर की दृष्टि पड़ रही है। तो जुपिटर के प्रभाव में ये 10वां घर आया वाला है, और जुपिटर यहाँ पर दूसरे घर को लेके चल रहा है और 5वें घर को लेके चल रहा है। तो हम सामने वाले व्यक्ति को ये बता सकते हैं कि भाई तुम है ना दूसरे घर से जुड़ा हुआ कोई काम कीजिए या फिर 5वें घर से जुड़ा हुआ काम कीजिए, आपको सफलता मिलना निश्चित है। और अगर आपने इसे जो है अवॉइड करने की कोशिश की, इससे बचने की कोशिश की, कोई दूसरा काम किया आपने, तो फिर आपको जो है तकलीफें आ सकती हैं। ठीक है, और यहाँ आप जुपिटर दृष्टि दे रहे हैं तो आप जुपिटर से जुड़ा हुआ भी कोई काम कर सकते हैं। आप जो है हाई लेवल की एजुकेशन दे सकते हैं। ठीक है, और या फिर जो है आप किसी को जो है कंसल्टेंसी का कोई काम करवा सकते हैं। तो इन कामों को अगर आपने किया तो आपको जो है सफलता मिलने निश्चित है, और आप अच्छी तरह से किए। देखिए भगवान ने जो है हर किसी को काम करने के लिए जो है कोई ना कोई साधन ज़रूर दिए है। ठीक है ना, तो आपका डब्बा भरा हुआ है, बस आप उस डब्बे की जो है चाबी लगानी है, उस डब्बे को खोलना है, और उसके अंदर क्या है उसको जो है आपको निकाल के आपको जो है उसका इस्तेमाल करना है। ठीक है ना, तो आपके डब्बे के अंदर क्या है वो आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक बार समझ लिया तो फिर जो है उसको फॉलो किया आपने,
तो फिर जो है आपको जो है कोई परेशानी से आपको किसी प्रकार की जो है कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर अगर समझो आपने इससे आपने जो है दूर जाने की कोशिश की या फिर इसके अगेंस्ट में कोई काम करने की कोशिश की, तो फिर आपको जो है परेशानी आने निश्चित है। क्योंकि जो दशाएं होती है वो होती ही इसलिए है कि आदमी से जो है वो करवाना चाहती है, वही आदमी को करना पड़ता है। उसके खिलाफ गए तो फिर जो है आपको किसी प्रकार का कोई सपोर्ट नहीं मिलता है। ठीक है, तो ये रहा आज का हमारा एक एक विषय, जिसमें हमने जो है इसे समझने की कोशिश की कि कैरियर को जो है हमें किस तरह से जो है प्रेडिक्ट करना है। और इसकी जो है ये आसान सी विधि है, इसका प्रयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है सेटिस्फाई कर सकते हैं। और इसे आप जो है अपनी खुद की कुंडली पे लगाइए, पहचान वालों की कुंडली पे लगाइए और उसे रिलेट कीजिए कि ये किस तरह से काम करता है, इसकी एक्यूरेसी कैसी है। और फिर जब आपको कॉन्फिडेंस हो जाए कि भाई हाँ ये एकदम ठीक है, तो फिर एकदम मज़े से जो है लोगों को बताइए और जो है अपना करियर को जो है एक नई दिशा दीजिए। तो ये रहा हमारा आज का एक छोटा सा प्रेडिक्शन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए जो है हमें इजाज़त दीजिए। हाँ, जाने से पहले मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूँ कि भाई आप जो है थोड़ा सपोर्ट कीजिए थोड़ा। हम आपके लिए नए नए जो है विषय पर कुछ न कुछ जो है कंटेंट लाने की कोशिश बार बार करते रहें और आपको जो है अच्छे से अच्छे जो है विषय प्रोवाइड करवाते जाएं। तो इसके लिए जो है आप हमें सब्सक्राइब कीजिए और चैनल का और जो है कमेंट सेक्शन में जाकर जो है कुछ कमेंट लिखिए, आपकी रिक्वायरमेंट जो है वो बताइए, आप क्या सुनना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं। या फिर जो है आपके कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्नों को जो है रख सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको जो है हर प्रश्नों का जवाब दिया जाए। और जिन प्रश्नों को जो है हमें लगता है कि ये प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो भी लाने की कोशिश करेंगे। तो आप जो है बने रहिए, अपना इन्वॉल्वमेंट दर्शाइए। आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, हैं, ताकि हम आपके लिए जो है नए नए विषय रेगुलर लाते रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।